कैसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में एक सेकंड नो मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा बच्चे मेरे पास। और मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा था। मुझे 2 मिनट बात करने के लिए जब मैंने कहा तो मेरे साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ पूरे लोगों ने देखा, पूरे समस्त भारतवासियों ने देखा। सवाल ये उठता है, क्या बिहार में एक कलाकार की इतनी ही इज्जत है? यह कहीं से भी अशोभनीय है या हर तरीके से निंदनीय है? आप इसको लेकर के क्या आपकी राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हालांकि जितने भी लोग इस वीडियो को देखे सभी लोगों ने आश्चर्य किया कि क्या थावे महोत्सव में सभी पदाधिकारियों के सामने किसी कलाकार की इस तरीके से बेइज्जती होना कहाँ से उचित है? क्या हमारे बिहार में कलाकारों की कोई कदर नहीं होगी? क्या बिहार में स्टेज पर चढ़े हुए कलाकार के साथ इस तरह की जो व्यवहार हुआ, उनके हाथों से माइक छीन लिया गया, यह कितना उचित है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हालांकि प्रियंका सिंह का कहना है कि मैंने ऐसे कई बातों को इग्नोर किया जो एक कलाकार के साथ नहीं होनी चाहिए थी, परंतु मैं उस समय टूट गई जब मेरे हाथ से माइक छीन लिया गया और मेरे साथ जो है इस तरह का व्यवहार किया गया। प्रियंका सिंह यह कहती है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं गाने के लिए, परंतु मैं अपनी बातों को 2 मिनट के लिए रखना चाह रहा था, लेकिन इस तरीके से बेइज्जती होना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। वो भी आपने मुझे इन्वाइट किया था तब जा कर के मैं यहाँ आई थी। हालांकि उन्होंने अपने बचपन का भी जिक्र किया कि बचपन के समय में जो जिलाधिकारी यहाँ पे रहते थे उन्होंने किस तरीके से उनका कॉपरेट किया है और किस तरीके से व्यवहार होता था, परंतु आज किस तरीके से हो रहा है। और इस सब के बीच उन्होंने हर एक बातों को माँ थावे वाली के ऊपर रख देती है और कहती है कि इसका इंसाफ जो है माँ थावे वाली ही करेंगे। बिहार के थावे में थावे महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें कई कलाकारों को आमंत्रण दिया गया था। प्रियंका सिंह को भी आमंत्रण किया गया था थावे महोत्सव में अपना परफॉर्मेंस करने के लिए। और इस दौरान जब थावे महोत्सव के दौरान स्टेज पर प्रियंका सिंह आती है, उनके अनुसार उनका जो स्लॉट था वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का था, परंतु उसको जो टाइमिंग मिलता है वो 11 बजे का मिलता है, जो कि उसको पता भी नहीं होता है। खैर यह बात एक अलग हो गई। और प्रियंका सिंह जब वहाँ पहुँचती है स्टेज पर, उससे पहले उनके साथ जितना भी बर्ताव होता है उनके अनुसार वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक कलाकार के साथ जिस तरीके से व्यवहार होना चाहिए वहाँ पे नहीं मिला उसको। और अब आते हैं अगली कड़ी में, जब वह स्टेज पर आती है तो उसके साथ एक दूरदर्शन की एंकर मानी जाने वाली, कहा जाता है कि वह दूरदर्शन की एंकर है, और ऐसे में उनका जो व्यवहार था, उनका जो रवैया था किसी कलाकार के प्रति, यह बिल्कुल ही निंदनीय था, अशोभनीय था, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। उनके नाम के पहले दूरदर्शन लगना भी दूरदर्शन की बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि कोई भी एंकर इस तरीके से अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए एक कलाकार की इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकती है। वह यह कहते हुए मिलती है, जैसे ही वह कहती है मुझे 2 मिनट का समय चाहिए, वो कहती है आराम से बात करो, आराम से बात करो। वह कई बार इस बात को रिपीट करती है, हालांकि प्रियंका सिंह इसका कोई जवाब नहीं देती है। इससे पता चलता है प्रियंका सिंह ने कितने जो है अपने संयम को वहाँ पे बनाए रखा था, परंतु प्रियंका सिंह उस समय टूट गई जब उसके हाथों से माइक छीन लिया गया, यह कहते हुए कि अब छोड़ दे। हालांकि जो भी हुआ है कहीं से भी यह अच्छी बात नहीं है। किसी भी महोत्सव में अगर कोई कलाकार परफॉर्म करता है, उसके साथ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए सिर्फ उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। और इसको लेकर के वो जो दूरदर्शन की एंकर मानी जाने वाली जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किए हैं वो ट्रोल हो रही है, और सभी लोग कमेंट में यह बता रहे हैं कि वो अच्छी नहीं की अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे कलाकारों का साथ इस तरह का व्यवहार जो है कहीं से भी शोभनीय नहीं है, यह बिल्कुल ही अशोभनीय है और निंदनीय है। हालांकि इस बारे में आप लोग अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल के लिए बने रहे अगले अपडेट तक के लिए मैं राजीव गौतम, आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।